योगी जी का 5 जून का जन्मदिन होता है। इस जन्मदिन के अवसर पर समस्त देशवासियों ने, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति जी ने उनको बधाई दी। और ये सामान्य है कि सभी देश में जो योगी जी के फॉलोवर हैं, योगी जी को पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि वो दीर्घायु हो, हमारे देश की इसी तरह सेवा करें। एक संदेश इस जन्मदिन के संदेशों में ऐसा भी था जिसको पढ़कर लोग चौंक गए, और ये संदेश था राकेश टिकैत। जी हाँ, किसान नेता जो हैं भारतीय किसान यूनियन के, और राकेश टिकैत ने भी योगी जी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। यूं तो देखने में ये सामान्य सी बात लगेगी, सभी विपक्ष और पक्ष के नेता एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे के लिए शुभकामना संदेश भी देते हैं। आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, तो राकेश टिकैत जी के संदेश में जो सबसे बड़ी और अलग बात थी वो ये थी कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इसी में अलग से बात की, मीडिया से बात करते हुए, और उन्होंने अपने संदेश में यह कहा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार भी बने, अगली बार भी बने, और बार बार बनते रहें, क्योंकि वो देश के लिए हित में काम करते हैं। और उन्होंने संदेश दिया, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के लिए वो चाहते हैं कि वो कम से कम 3 बार प्रधानमंत्री रहें, यानी 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि इसमें भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने, फिर बने, इससे देश का, प्रदेश का भला होगा। अब ये आप संदेश यदि देखेंगे, इसके पहले राकेश टिकैत जी ने जितने बयान दिए हैं, यहां तक कि जितने आंदोलन जब दिल्ली में चल रहा था, गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत बैठे थे, एक बार को तो उन्होंने ऐसा विवादित भी बयान दिया था कि खबरदार दिल्ली, अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की और ट्रैक्टरों को रोका तो बक्कल उतार देंगे, जैसी भाषा भी उन्होंने बोली थी। देश के प्रधानमंत्री को लेकर वो चुनौती देते रहे, और उन्होंने यहां तक घोषणा करी थी कि हमारा जो आंदोलन है ये 2024 तक चलेगा, और हम इस सरकार का विरोध करेंगे क्योंकि ये सरकार किसान विरोधी है। हालांकि मोदी जी ने ये किसान आंदोलन के चलते 3 कृषि बिल जो थे, विवाद था उस पर, उनको वापस ले लिया था, और ये कहा था कि कृषि बिल के बारे में हम लोगों को समझा नहीं पाए। वो 3 कृषि बिल किसानों के हित के थे, लेकिन वो वापस ले लिए। उसके बावजूद राकेश टिकैत एकमात्र ऐसे किसान नेता थे जो लगातार ये बयान कर रहे थे कि ये जो 3 कृषि बिल हैं ये तो वापस हो गए, लेकिन अभी मुद्दे और भी हैं जिसको लेकर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा अभी एमएसपी पर गारंटी होना बाकी है, जो एमएसपी है उस पर सरकार गारंटी दे कि एक एक दाना किसानों का सरकार खरीदेगी, जो कभी हो नहीं सकता, जो कतई संभव नहीं है। लेकिन राकेश टिकैत ने ऐसी कंडीशन सरकार के सामने रखी ताकि आंदोलन लगातार 2024 तक चलता रहे। सवाल यह था कि राकेश टिकैत इस आंदोलन को 2024 तक क्यों चलाना चाहते हैं? ऐसा मुद्दा राकेश टिकैत क्यों बोल रहे हैं जो कभी पूरा होना ही नहीं? 70 साल कांग्रेस का शासन रहा, तब कभी भी, चाहे उनके पिताजी थे स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी, उन्होंने भी कभी इस तरह की बात नहीं की कि समस्त एक एक दाना, एक गन्ना एक एक खरीद लिया जाए, सरकार उसको खरीदे। क्योंकि वो जानते हैं कि एमएसपी पर, जहां आपको बता दें लिमिटेड फसलों पर सरकार एमएसपी देती है, वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार खरीदती है। सरकार का कोई भंडारा तो चलता नहीं है, सरकार उन अनाज को खरीदती है जो उसे राशन के तहत देना होता है। और वो हमने देखा है कि आजकल दाल दी जा रही है, चावल दिया जा रहा है, और गेहूं दिया जा रहा है, चीनी भी दी जा रही है, लेकिन वो भी लंबा चलने वाला नहीं है। अभी तक हम गेहूं और चावल देखते थे, और इसलिए सरकार एमएसपी पर गारंटी अगर देगी तो उससे देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो सकती है, और वहीं जो चीजें हैं, सामान है, वो कई गुना उनमें रेटों में बढ़ोतरी हो सकती है, और एक असंभव चीज है। लेकिन हाँ, जो एमएसपी पर खरीद है उसके रेट में बढ़ोतरी, ये एक मुद्दा हो सकता है। किसानों को बिजली मिलना, ये एक मुद्दा हो सकता है। गांव में सड़कों की कनेक्टिविटी, ये एक मुद्दा हो सकता है। तो ये मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन अब आपको बता दूं, जो राकेश टिकैत की घोषणा थी, इसके घोषणा के साथ ही ये चीजें तय हो गई थी। जिस तरह से राकेश टिकैत पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे, और वहां जाकर स्पेशली उन राज्यों में जा रहे थे
जहां भाजपा की सरकारें हैं, उनके दौरे उनको टारगेट कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे। लेकिन ये भी हमने देखा कि अभी पिछले ही महीने राकेश टिकैत जी की भारतीय किसान यूनियन से उनके खासम खास और जो महेंद्र सिंह टिकैत जी के समय के कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने छोड़कर एक अलग दल बना लिया और नाम रखा भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। ये अराजनैतिक में जो लोग छोड़कर गए, उनका कहना यह था कि राकेश टिकैत जी किसान यूनियन के नेता हैं, लेकिन राकेश टिकैत जी और इनके भाई दोनों नरेश टिकैत, ये दोनों लोग राजनीति कर रहे हैं, किसानों के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं और विरोध के नाम पर ये केवल टारगेट कर रहे हैं भाजपा को, जो कि गलत है। क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है और उन राज्यों में भी किसानों के मुद्दे ज्वलंत हैं, वहां भी उनकी दुर्दशा है, उस पर भी एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन राकेश और नरेश टिकैत ऐसा कोई कदम उन राज्यों के लिए नहीं उठाते जहां भाजपा की सरकार नहीं है। इससे उनकी नीति समझ में आ रही है कि उनका एक सूत्री कार्यक्रम है केवल भाजपा का विरोध करना। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ था, भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना था कि उसमें एक विशेष पार्टी का समर्थन करने के लिए कार्यकर्ताओं को कहा गया था, जो कि गलत है। जब हम राजनीति से दूर हैं और किसानों के मुद्दे पर बात करते हैं, ऐसे में किसी एक पार्टी का समर्थन करने के लिए कहना यह बेईमानी है, यह गलत है। हमको किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करना, हमें किसी पार्टी का विरोध नहीं करना, हमें केवल अपने किसानों के मुद्दों को रखना है। किसी की भी सरकार हो, हम उसकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे, यह भारतीय किसान यूनियनों के लीडरों का कहना था। लेकिन राकेश टिकैत को हमने देखा कि वो चूज करते थे जहां भाजपा की सरकार है वहां धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, और जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां मौन हो जाना। इसी से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये इससे पता लग रहा है कि राकेश टिकैत के मंसूबे कुछ और हैं। यहां तक कि जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं, उनके संबंध, उनसे फंडिंग होने के आरोप भी राकेश टिकैत पर लगे थे। अब जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार उनकी लाख कोशिशों के रोकने के बावजूद बन गई, तब उनके सुर बदले हुए नजर आने लगे। उन्होंने घोषणा करी थी कि उत्तर प्रदेश में भी हम लखनऊ जाएंगे, अब ट्रैक्टरों का रुख लखनऊ की तरफ होगा। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि सिसोली में उनके विरुद्ध कुछ एप्लीकेशन प्रशासन के पास पहुंची और आरोप ये लगे कि ये जो राकेश टिकैत हैं, इनके परिवार ने गांव का, कस्बे का एक जो तालाब था बड़ा, उसको भर के मट्टी से और उसके ऊपर प्लॉट काट दिए, उसके ऊपर एक भवन बना दिया, किसान भवन नाम से जो कार्यालय बना रखा है वो भी ये इन्होंने बनाया, जो कि अवैध कब्जा है। और आपको ध्यान होगा कि अभी योगी जी पार्ट 2 में जब आए हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश में तालाबों को लेकर बाकायदा एक अभियान चलाया है कि जितने भी जिले हैं उन हर जिले में 75 तालाब बनाए जाएंगे। जहां जिन लोगों ने तालाब पर कब्जा कर लिया है वो कब्जा हटाया जाएगा और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर कोई भवन बना है तो उसको बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। इसी में राकेश टिकैत का वो किसान भवन लोगों की नजरों में आया और वहां सिसोली के लोगों ने बाकायदा जो सिसोली के जो लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनको कंप्लेंट की और लिखित में कंप्लेंट की। इसके बाद ये माना जा रहा था कि अब योगी के बुलडोजर से ये राकेश और नरेश टिकैत भी नहीं बच सकते। मुझे लगता है कि लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से अब राकेश और नरेश टिकैत को लग गया कि आपने 1 लाख कोशिश की, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन उसके बावजूद बन गए। और जो अभी तक के आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार यह भी तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जो भी लोकप्रियता मोदी जी की है उनके काम से है। जितने हाईवेज बने हैं, जितने रेलवेज बने हैं, जो सेना को मजबूती मिली है, देश में जिस तरह से लोगों को 2-2 बार राशन दिया है, वो एक रिकॉर्ड है। मकान दिए गए, 2 करोड़ से अधिक लोगों को मकान दिए गए, उज्ज्वला गैस, कितनी योजना है। और इन योजनाओं की वजह से योगी जी, इतनी योजनाओं से केंद्र की मोदी जी का ग्राफ बढ़ा है, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। एक आर्थिक व्यवस्था इतनी बढ़िया कर दी है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है। और इसके कारण से पढ़ा लिखा वर्ग हो
औद्योगिक घरानों के लोग हों, छोटा काम धंधा करने वाले लोग हों, वो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। और सारा विपक्ष एक तरफ पिछली बार भी था, अब की बार भी हो जाए, लेकिन मोदी जी को रोकना नामुमकिन है। और इसीलिए शायद राकेश टिकैत जी की ये भाषा बदल गई और उन्होंने जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शुभकामना संदेश में अपनी बात कही, वहीं योगी जी के लिए भी उन्होंने तारीफ भरे उन्होंने वाक्य कहे। उन्होंने अपने संदेश में योगी जी को जो जन्मदिन का संदेश दिया, उन्होंने कहा, यूपी के प्रगतिशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बधाई। उनके कुशल नेतृत्व में राज्य ने काफी प्रगति की है। यानी योगी जी और मोदी जी दोनों की तारीफ करके राकेश टिकैत ने ये बता दिया है कि उनके मंसूबे अब बदल चुके हैं। उनको शायद बुलडोजर दिख चुका है कि उनके घर की तरफ कभी भी वो बुलडोजर मूव कर सकता है और कार्रवाई हो सकती है। इसलिए शायद अब वो भाषा बदल गई। जो ये कह रहे थे कि 2024 के चुनाव तक वो अपना आंदोलन चलाएंगे, मकसद साफ दिखाई दे रहा था कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना। लेकिन अब वही राकेश टिकैत मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। ये बदलाव फिलहाल अच्छा है और किसान हित के लिए और राकेश टिकैत जी के हित के लिए भी ये एक अच्छा संकेत है। वंदे मातरम।